भारत के अंदर अभी ट्रैक्टर इंडस्ट्रीज में ना पीडीयू के अंदर फीचर्स देने की एक तरह से सभी कंपनियों की होड़ सी मची हुई है। यहाँ पर आप ये देखो, कंपनी ने भाई साहब इस ट्रैक्टर के अंदर एपेट्रा पीडीयू 7 दिया हुआ है, मतलब 7 एपेट्रा पीडीयू मिलेगा। पीडीयू के अंदर इंडिपेंडेंट क्लच तो चलो ठीक है। उसी के बाद आप ये देखो सॉफ्ट क्लच भाई साहब, मतलब आप उंगली से प्रेस करोगे ना तो भी इस ट्रैक्टर की क्लच भाई साहब वर्क करने वाली है। पावर स्टेयरिंग तो भाई साहब नॉर्मल है। और यहाँ पर आप ये देखो सिंक्रो सडल तक कंपनी ने दिया हुआ है। उसी के साथ साथ यहाँ पर कंपनी ने आपको इस ट्रैक्टर के अंदर 540 इकोनॉमिक और 540 स्टैंडर्ड आरपीएम का पीडीयू दिया हुआ है। साथ ही भाई साहब पीडीयू के अंदर इंडिपेंडेंट यानी कि सेपरेट क्लच भी जो है आपको इस ट्रैक्टर के अंदर देखने के लिए मिल जाता है। उसी के साथ साथ किसान भाइयों, इस ट्रैक्टर के अंदर जो सबसे बड़ी कंप्लेंट थी ना वो ये थी कि भाई साहब इस ट्रैक्टर के अंदर जो प्लेटफॉर्म है भैया, फ्लैट देखने के लिए नहीं मिलता। किसान बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। और अब कंपनी ने थोड़ा सा लीवर का अरेंजमेंट भी काफी अच्छा किया हुआ है, वो भी मैं बताऊंगा कैसे किया हुआ है टेक्निकली। ठीक है, कंपनी ने कितना लीवर के अंदर अरेंजमेंट किया हुआ है किसानों को कंफर्ट को लेके। और यहाँ पर कंपनी ने जो है भाई साहब आपको इस ट्रैक्टर के अंदर यदि मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको जो है इस ट्रैक्टर का लो हाई का गियर दिया हुआ है। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त इंद्रजीत पटेल और आप देख रहे हैं अपना सबसे पसंदीदा यूट्यूब चैनल रियल एग्रीकल्चर वर्ल्ड। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर जो कि भारत के अंदर अभी रिसेंटली नया ट्रैक्टर लॉन्च हुआ है, न्यू हॉलैंड डैश 2 4 व्हील ड्राइव 50 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर। इस ट्रैक्टर की हर स्पेसिफिकेशन के बारे में पॉइंट टू पॉइंट बात करने वाले हैं, क्या कैसी चीजें हैं भाई साहब। तो चलिए सबसे पहले ओवरऑल मैं आपको इस ट्रैक्टर का लुक दिखाता हूं। तो यहाँ पर आपको दोस्तों न्यू हॉलैंड का 3600-2 का जो लुक है ना, कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिलता है। और भाई साहब इस ट्रैक्टर के अंदर जैसे कि न्यू हॉलैंड की एक सीरीज सी चलती है, आपने देखी होगी एक्सल सीरीज। तो एक्सल सीरीज के अंदर जो भी ट्रैक्टर आते हैं ना उसके अंदर न्यू हॉलैंड एक्चुअल फीचर जो है हमारे किसान भाइयों को ऑफर करता है। क्योंकि भाई साहब कहीं ना कहीं ये जो सीरीज है ना, एक्सपोर्ट मॉडल की जो है सीरीज कहलाती है। इसी तरह का जो कैटलिक लुक है, मतलब कैट से इंस्पायर ये जो लुक है, इंडिया के बाहर आउट ऑफ कंट्री तक दिया जाता है यार। छोटे से छोटे फीचर्स के अंदर न्यू हॉलैंड ने काम किया है। यहाँ पर आप देखो भाई साहब इस ट्रैक्टर के अंदर टोचन वगैरह करने के लिए, कहीं ट्रैक्टर धस जाता है फंस जाता है, उसको टो करने के लिए कितनी ज्यादा मजबूती के साथ में कंपनी ने कितना बेहतर काम जो है यहाँ पर किया हुआ है इसके भाई साहब अटैचमेंट पॉइंट के ऊपर। उसी के साथ साथ आप इस ट्रैक्टर के अंदर लुक्स देख सकते हैं। और इस ट्रैक्टर के अंदर 4 हेलोजन लाइट्स जो है कंपनी ने लगाई हुई है। एज अ 2 प्रोजेक्टर हेडलैम्प यूनिट भी आप जो है इस ट्रैक्टर को बोल सकते हो। और न्यू हॉलैंड ने भाई साहब इस ट्रैक्टर के अंदर ना 4D एयर कूलिंग टेक्नोलॉजी का यूज किया हुआ है। 4D एयर कूलिंग टेक्नोलॉजी आज भाई साहब हम आपको इस वीडियो में एक्चुअल समझाएंगे। सबसे पहले तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक फॉलो जरूर कर देना। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले मैंने जैसा कि आपको कहा कि इस ट्रैक्टर की 4D एयर कूलिंग टेक्नोलॉजी के बारे में बताएंगे। तो भाई साहब भारत में आने वाली ना जाने कितनी ट्रैक्टर कंपनियां अपने ट्रैक्टर को 4D एयर कूलिंग टेक्नोलॉजी के ऊपर जो है वेस्ड करती हैं। तो आज हम जानेंगे कि भाई साहब ट्रैक्टर के अंदर जो 4D एयर कूलिंग सिस्टम है वो किस तरीके से काम करता है। तो सबसे पहले तो आप ये देख लो किसान भाई, उसका जो फ्रंट बोनट है यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी ने यहाँ पर जाली का उपयोग किया है। उसके बाद यहाँ पर जाली का उपयोग किया हुआ है। ये हो गया भाई साहब हमारा स्ट्रेट लुक यानी कि फ्रंट वाला। उसी के साथ साथ यदि हम बात करें राइट तरफ, तो राइट तरफ भी आप देख सकते हैं कंपनी ने यहाँ पर भी जाली आपको दी हुई है और प्रॉपर प्रोटेक्शन कवर के साथ में लेआउट दिया हुआ है। ठीक है, उसी के साथ साथ तीसरे तरफ की यदि हम बात करें तो यहाँ भी कंपनी ने जो है भाई साहब इस ट्रैक्टर के अंदर जाली दी हुई है। तो ये हो गई भाई साहब इस ट्रैक्टर की 3D एयर कूलिंग टेक्नोलॉजी। और 4D एयर कूलिंग टेक्नोलॉजी भाई साहब बोनट के ऊपर भी होती है। ये चौथा एयर कूलिंग सिस्टम होता है जिससे भाई साहब ट्रैक्टर के अंदर की जो गर्म हीट है वो एक एग्जॉस्ट जाली के माध्यम से आउट हो जाती है ट्रैक्टर के इंजन से, जिससे हमारा ट्रैक्टर लंबे समय तक जो है वर्कआउट कर पाता है। तो ये हो गई भाई साहब ट्रैक्टर के अंदर 4D एयर कूलिंग टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब हम बात करें किसान भाइयों इस ट्रैक्टर के अंदर इंजन वगैरह की, फीचर्स वगैरह की, क्या कैसे फीचर्स दिए हैं। तो एयर फिल्टर तो जैसा कि आप देख रहे हैं इसके अंदर भाई साहब आपको ड्राई टाइप डुअल एलिमेंट वाला एयर फिल्टर मिलता है। और रेडिएटर जो है ना, आप इस ट्रैक्टर के एयर फिल्टर के पीछे जो देख रहे हैं एयर क्लीनर वाला, एक चीज मैं बता दूं, एयर क्लीनर वाला एयर फिल्टर मिलता है। ये प्लस पॉइंट होता है। ठीक है, डस्टिंग वगैरह को यहीं पर स्टोर कर लेता है। इसको भाई साहब आप खोल के टाइम टू टाइम जो है साफ करके वापस से रीअरेंज कर सकते हैं। ये चीजें हैं इस ट्रैक्टर के अंदर। उसी के साथ साथ किसान भाइयों यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ना, ट्रैक्टर के एयर फिल्टर के पीछे ही कंपनी ने, आप देखिए यहाँ पर कंपनी ने जो है रेडिएटर रखा हुआ है। और रेडिएटर जो रखा हुआ है भाई साहब, तो कितना सटीक तरीके से रखा हुआ है, मतलब इस ट्रैक्टर के रेडिएटर के अंदर ना पर्याप्त मात्रा में जो है हवा लगने वाली है, जिससे इस ट्रैक्टर का इंजन एक बेस्ट और परफेक्ट कूलिंग सिस्टम जो है आपको परफॉर्म करके देने वाला है।
ठीक है। उसी के साथ साथ बैटरी वाइज यदि मैं बात करूं तो 12 वोल्ट 88 एच की आपको इस ट्रैक्टर के अंदर बैटरी मिल जाती है। ये बैटरी कंपनी ने इस ट्रैक्टर के अंदर जो है ऑफर की हुई है। साथ ही किसान भाइयों पावर स्टेयरिंग के अंदर यहाँ पर आप देख सकते हैं सेफरेट ऑयल बॉक्स कंपनी ने ऑफर किया है। और दोनों तरफ सिंगल सिंगल सिलेंडर के साथ में आप बोल दो कि दोनों तरफ जो है आपको इस ट्रैक्टर के अंदर पावर स्टेयरिंग देखने के लिए मिलती है। मतलब सिंगल सिलेंडर के साथ में इस तरफ आपको जो है पावर स्टेयरिंग नहीं है, सिलेंडर नहीं है। मतलब ये नहीं सोच लीजिएगा कि मैंने दोनों तरफ पावर स्टेयरिंग बोल दिया तो दोनों तरफ सिलेंडर मिलेंगे, ऐसा नहीं है। सिंगल सिलेंडर के साथ में पावर स्टेयरिंग जो है आपको सिंपली भाषा में बताएं तो मिल जाती है। उसी के साथ साथ किसान भाइयों अब बात करें इस ट्रैक्टर के एलिमेंट्स वगैरह की, क्या कैसे फीचर्स कंपनी ने एड ऑन किए हुए हैं। तो जैसा कि आप देख रहे थे भाई साहब, कंपनियां जो है भाई साहब अपने ट्रैक्टर के अंदर इनलाइन पंप यहाँ पर देती हैं। तो यहाँ पर आपको इस ट्रैक्टर के अंदर बॉस कंपनी का फ्यूल इनलाइन पंप मिल जाता है। 3 सिलेंडर 4 स्ट्रोक नेचुरली स्प्रेडेड 50 हॉर्स पावर का इंजन, जो कि भाई साहब 2100 रेटेड आरपीएम तक बढ़ के करता है। और इस ट्रैक्टर का जो इंजन है किसान भाइयों, लगभग मैं बात करूं तो 205 एनएम से 210 एनएम का टॉर्क आपको प्रोड्यूस करके देता है। साथ ही भाई साहब एयर फिल्टर सेंसर जो है यहाँ पर कंपनी ने लगा के दिया है। और इस ट्रैक्टर के जो टेंडम पंप लगे हैं हाइड्रोलिक और पावर स्टेयरिंग के अंदर आप देख सकते हैं बड़े पंप कंपनी ने इस्तेमाल किए हुए हैं, जो कि लगभग यदि मैं बात करूं तो 40 से 42 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से ऑयल का फ्लो आपको देने वाले हैं। बाकी किसान भाई इस ट्रैक्टर के फ्रंट वेट की यदि मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको 75 से 1 क्विंटल यानी कि 75 से 100 केजी तक का फ्रंट बम्पर आपको इस ट्रैक्टर के अंदर देखने के लिए मिल जाता है। और फ्रंट की जो 4 व्हील ड्राइव शाफ्ट है ना, यहाँ पर प्लेनेटरी ड्राइव वाली यूज की गई है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई दिक्कत समस्या नहीं आने वाली। और ये जो है भाई साहब CNH द्वारा बनाई गई है, जो कि भाई साहब एक प्रॉपर संस्था ही है। तो प्रॉपर आपको मजबूती वगैरह देखने के लिए मिलेगी। टायर साइज वगैरह की यदि मैं बात करूं तो MRF का टायर है 9.5/24 का अगला टायर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और पेयर टू पेयर बात करूं भाई साहब 15/9/28 का टायर कंपनी ने इस ट्रैक्टर के अंदर हेड ऑन किया हुआ है। मतलब आप चाहें तो इस ट्रैक्टर के अंदर 16 का भी टायर लगा सकते हैं, बट 15 का लगाएं तो मेरे हिसाब से सफिशिएंट है। बाकी आप अपना ओपिनियन क्या है कमेंट बॉक्स पे जरूर कीजिएगा। और यहाँ पर जो प्लेट आप देख रहे हैं CNH द्वारा आपको डिस्क के ऊपर हैवी वेट कैरी ऑन करके दिया गया है, लेफ्ट और राइट दोनों तरफ की। और फ्यूल टैंक कैपेसिटी एक्सल सीरीज के अंदर 60 लीटर की ही मिलती है, तो इसमें भी आपको 60 लीटर की मिलेगी। इंजन स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन की क्या इन्फॉर्मेशन दी है न्यू हॉलैंड ने या नहीं दी, वो आप यहाँ पर देख लीजिएगा। बाकी आप कमेंट कर दीजिएगा यदि आपको इस ट्रैक्टर का इंजन स्पेसिफिकेशन के बेस पे इस ट्रैक्टर का माइलेज या डीजल खपत अधिकतम क्या हो सकती है, कमेंट कीजिएगा, मैं आपको लेआउट निकाल के बता दूंगा। 8+8 यहाँ पर सडल गियर आपको मिलेगा। और 25 ईयर न्यू हॉलैंड का सेलिब्रेशन स्टिकर भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इस ट्रैक्टर के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की यदि मैं बात करूं किसान भाइयों, तो यहाँ पर डिजिटली और एनालॉग दोनों तरह का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का कॉम्बिनेशन आपको देखने के लिए मिल जाता है। ड्राइवर के राइट तरफ बात कर लेते हैं, क्योंकि भाई साहब ये हिस्सा मैंने कवर ही नहीं किया स्टार्टिंग में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस ट्रैक्टर के अंदर कांस्टेंट मैक्स AFD, ठीक है, गियर बॉक्स आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये चीज भी काफी अच्छी है भाई साहब डिस्ट्रीब्यूटर बॉल्व को ऑपरेट करने के लिए। और यहाँ पर आपको जो है पोजीशन और ड्राफ्ट लीवर मिल जाएगा। और लिफ्टोमेटिक के अंदर यहाँ पर आपको लिफ्टोमेटिक बटन्स वगैरह या बोल दो भाई साहब वो चीजें देखने के लिए मिल जाती हैं। ड्राइवर के राइट तरफ बात कर लूं तो मैन लीवर मिलेगा, जिसके अंदर आपको मैन चार्ट गियर देखने के लिए मिल जाएगा। लैग एक्सीलेटर, ऑयल इमर्स मल्टीप्लेटेड ब्रेक्स आपको मिल जाएंगे। और यहाँ पर इंजन किल स्विच जो है ना, अब आपको यहाँ पर दे दिया यार कंपनी ने, ये काफी अच्छा किया। क्योंकि यहाँ से वो खींचना थोड़ा सा कहीं ना कहीं अनकंफर्टेबल वाला होता था। तो न्यू हॉलैंड सोच रहा है किसानों के बारे में और काफी अच्छे अच्छे फीचर्स अपने ट्रैक्टर के अंदर जो है इंट्रोड्यूस करा रहा है। उसी के साथ साथ यहाँ पर आपको 12 वोल्ट का लेआउट मिल जाता है मोबाइल चार्जिंग कनेक्टिविटी के लिए। ड्राइवर के लेफ्ट तरफ यदि मैं बात कर लूं तो यहाँ पर जो है किसान भाइयों आपको PDU के अंदर सेपरेट यानी कि इंडिपेंडेंट क्लच देखने के लिए मिलेगा। लो हाई का गियर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। उसी के साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी सारे गियर लीवर्स का अरेंजमेंट जो है कंपनी ने दिया गया है, जिससे अब आप इस ट्रैक्टर के अंदर 7 स्पीड एपेट्रा PDU का भी मजा ले सकते हैं। मल्टी गियर स्पीड आपको मिल जाएगी, रिवर्स गियर स्पीड आपको मल्टी गियर स्पीड विद रिवर्स PDU आपको इस ट्रैक्टर के अंदर देखने के लिए मिलेगा। 8 फॉरवर्ड 8 रिवर्स। उसी के साथ साथ इस मॉडल के अंदर किसी को रिक्वायरमेंट है 12 फॉरवर्ड 12 रिवर्स की, तो वो ऑप्शनल आप जो है इस मॉडल के अंदर स्पेसिफिक ले सकते हैं। बाकी भाई साहब यहाँ पर आपको जो है हेडलैम्प यूनिट चालू करने का ऑप्शन मिल जाएगा। हैजार्ड लाइट का आपको जो है यहाँ पर बटन्स वगैरह मिल जाएगी। काफी अच्छा कर दिया है ना, मतलब प्लेटफॉर्म भी आप देखें काफी स्पेशियस कर दिया। और उसी के साथ साथ आपको इस ट्रैक्टर के अंदर एक बेहतर फीचर्स भी मिल जाता है, जो कि बोलते थे भाई कई लोग कि न्यू हॉलैंड में वो चीज नहीं आती। तो यहाँ पर आप देखें इस ट्रैक्टर के अंदर ना कंपनी ने आपको इस ट्रैक्टर के अंदर डिफरेंशियल लॉक भी दिया हुआ है। मतलब अब आप इन ट्रैक्टर के टायर्स को भाई साहब लॉक कर सकते हैं
जब आपका ट्रैक्टर कहीं स्टक वगैरह हो जाता है। और पिछले हिस्से में यदि हम बात करें तो हैवी ड्यूटी कंपनी फिटेड डुअल डिस्ट्रीब्यूटर वॉल्व मिलेंगे, और ये मेड इन इटैली हैं। आप देख सकते हैं प्रॉपर, यदि देख पा रहे हैं, मेड इन इटैली हैं भाई साहब। तो डिस्ट्रीब्यूटर वॉल्व की जो फिटिंग फिनिश है ना, वो बाहर से ही आती है। प्लेनेटरी ड्राइव टाइप रेयर एक्सल आपको इस ट्रैक्टर के अंदर मिल जाएगा। और पीडीओ हॉर्स पावर की यदि मैं बात करूं तो 46 हॉर्स पावर, यानी कि 46 हॉर्स पावर की मल्टी गियर स्पीड विथ रिवर्स पीडीओ आपको इस ट्रैक्टर के अंदर मिल जाएगी। लिफ्टिंग कैपेसिटी किसान भाइयों 1800, 1700, 2000 किलोग्राम की बेहतर क्षमता वाली, एज अ ऑप्शनल फार्मर चॉइस के ऊपर जो है डिपेंड्स करता है। और 6 ईयर की इंजन मैन्युफैक्चरिंग वारंटी, जो कि भाई साहब न्यू हॉलैंड अपने ऑलमोस्ट हर ट्रैक्टर के अंदर ऑफर कर देता है। तो ये थी न्यू हॉलैंड के हमारे भाई साहब 3600-2 के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। बाकी आपको जानकारी कैसे लगी है ये कमेंट करके जरूर बताइएगा, और किन चीज़ों को और कवर करना चाहिए ये भी कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जय जवान जय किसान।